भाई ऐसे दोगले और गद्दार लोग है ना, उनकी शुरुआत बताता हूँ कहाँ से होती है। शुरुआत होती है ले रे साढ़े जो ऊपर जितने भी तीतर बीतर उड़ रहे हैं ना, तुझे इनके ऊपर बैठा के उड़ा देंगे। अबे 2-3 लोग इन्वॉल्व थे, सारे उठवा दिए पुलिस से। दोस्तों हाल ही में थाराभाई जोगिंदर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें एलविश यादव को लेकर कुछ कह रहे थे कि एलविश अपने आप को भगवान मानने लग गया है। तो चीज पर हाल ही में एलविश यादव का भी रिप्लाई आया जो थाराभाई जोगिंदर को लेकर क्या कहे अपने व्लॉग में, आप देखिए। थाराभाई जोगिंदर तो इनने मेरे को बोला कल कि भाई थाराभाई जोगिंदर तो मेरा दोस्त है, ऐसे वैसे जो भी है। दोस्त है, मैं रोडीज में लास्ट सीजन मिला था, पर उसने आपको कुछ बोला है तो ऑब्वियसली आप पहले आते हैं। तो ये एलविश भाई तो ऑब्वियसली हमेशा पहले ही आएंगे। मेरे को बोला हाँ कि भाई जोगिंदर ने इनको कॉल करा और बोला हाँ मेरे पास है, प्रूफ्स है, मैं प्रूफ दिखाना है। मेरा भी फोन बज रहा, चलो फोन तो बाद में सुन लेंगे, पहले प्रूफ देख लो। हाँ प्रूफ देख लो। जोगिंदर ने क्या क्या बोला फोन करके? नहीं, इसने मुझे कॉल किया था, ये देखो, तो मैंने फिर कॉल बैक 30 सेकंड की बात हुई थी। उसने जस्ट बोला था कि मेरे बारे में, जैसे दीपक कलाल को बोला है मेरे बारे में वीडियो में कुछ मत बोलना, तो ऐसे रोक के तो उनने पहले ही उसकी फट गई कि भाई सैंडी तो आजकल बहुत छा रहा है, वर्ल्ड फेमस हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा है, सब आपकी वजह से। थैंक यू सो मच एलविश। तो जोगिंदर तुमसे डर गया वीडियो के आने से पहले। हाँ एग्जैक्टली, पर अगर वो मेरा फ्रेंड है, अगर आपको कुछ बोला है ऑब्वियसली उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे को तो बोला है उनने, मेरे को छोड़ो, उनने तुमको भी बोला है। मुझे क्या बोला है? उनने बोला कि कहाँ पे बोला है? ऑनलाइन बोला है, दिखाऊं क्या? कि उसके अकाउंट में? उसका तो अकाउंट ही नहीं है, वो तो वैसे ही जीता। ये देखो थाराभाई जोगिंदर, इसका आप इन तो नहीं पाएगा, ढूंढना पड़ेगा। अरे रुक जाए यार, एक सेकंड रुकना गाइस, एक को ब्लॉक कर दूं जरा मैं, फोन बज रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, थाराभाई जोगिंदर ने क्या बोला? एलविश यादव, ठीक है, लेटेस्ट में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अभी मिला कहीं पे यार, ये है शायद, ये वही रहा। मूड अभी चलो खराब कर लेते। अपने भाई रजत दलाल को जिताने के लिए पूरी जी जान लगा रखी है। देखना कि भाई रजत दलाल ने क्या किया हुआ 6 महीने पहले। बच्चों को पीटता था, पुलिस वालों से फालतू बोलता था। अबे बूढ़े, बुढ़ापे के अंदर भगवान की पूजा किया कर, मंदिर जाया कर, वैष्णो देवी घूम। इस एलविश को ये लगने लग गया कि यही भगवान है, इससे ऊपर कोई है नहीं। जिसको ऊपर ये कमेंट पास कर दे, लोग उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। मैंने जोगिंदर पे कमेंट पास कर दिया। दो अभी गालियां एलविश भाई ने बोल दिया है। मैंने नहीं बोला गाली वाला, मैंने बोला मैंने जोगिंदर पे कमेंट पास लेकिन लिसन, अगर आपके बारे में कुछ बोलेगा ऑब्वियसली उसे गालियां पड़ी, गालियां के मार भी पड़ सकता है। तो मारो, मैं भी बोल दिया अभी। अगर तुम्हारे आगे जोगिंदर आ गया तो क्या करोगे उसका? क्या बोला मुझे पूरा, सिर्फ इतना ही मैंने बोल दिया ना, गाली बकी इसने मुझे। इतना काफी नहीं है क्या? बहुत 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 ही है ये। अटैक सैंडी। थाराभाई जोगिंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा लाइन में खड़े होके ऑडिशन दे के रोडीज पे आता है, वो रोडीज के गैंग लीडर को कैसे गाली दे सकता है? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्रिंज कंटेंट के बादशाह थाराभाई जोगिंदर कोई लड़की ना उसे भैया बनाना चाहता है ना सैया बनाना चाहता है। सोचो अगर सुहाग रात में किसी ने सैया बना भी दिया तो अगर छाती ठोक के थाराभाई जोगिंदर कहेगा, उल्टी आएगी कि नहीं? अरे जो ठोकना चाहिए वो ठोको। छाती दोबारा कुछ बोला एलविश के बारे में, सैंडी ये छोटे मोटे लोगों को एलविश भाई बोलते ही नहीं, इसके लिए मतलब हम लोग ही काफी है, हम लोग ही तुम्हें फाड़ देते हैं। अगर तुम्हारे आगे जोगिंदर आगे तो क्या करोगे? क्या करूंगा? मैंने बोला क्या ही करूंगा, उसे घिन आती है मुझे देख, शक्ल ही के टू लगा दें, टू। हाँ टू, मैं इसीलिए टू नहीं बोला, मतलब कुछ अच्छी चीजें, अच्छी तो है नहीं। वो वाला बात दोबारा बताना कि छाती ठोक के क्या करता हो। थाराभाई जोगिंदर सुहागरात में भी ऐसे ही करता है, जो ठोकना चाहिए वो तो ठोकता है नहीं। बस सैंडी, बस आज के लिए बहुत इज्जत लूट ली तूने थाराभाई जोगिंदर की। सुन ले रे, साढ़े जो ऊपर जितने भी तीतर बीतर उड़ रहे हैं ना, तुझे इनके ऊपर बैठा के उड़ा देंगे। एग्जैक्टली। और ये जो, और क्या है यहाँ पे, और ये जो झाड़ी दिख रही है तुझे, इनके अंदर तुझे ठा के फेंक देंगे। कब मेरे मुंह से निकल, छलांग मार के, टाकेश कासिल में जैसे होता है ना, छलांग मार के फेंकते तो वैसे छलांग मारेंगे। हम तो भेड़ मत जाइए रे। एग्जैक्टली। अगर तुझे भेड़ना है हाँ, योरा सैंडी। एग्जैक्टली। दम है तो रिप्लाई कर, और मुझे पता है तुम्हारे सब चीज। दुबई में क्या हुआ था, कौन क्या कह रहा था, बंदिया क्या कह रही थी, तो ज्यादा पर्सनल मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे सारे किस्से तुम्हारे पता है, तो वो मेरा मुंह तो मत ही खुलवाओ। रिमेम्बर ना दुबई वाला किस्सा? ओह माय गॉड,
ये मुझे नहीं पता था, अभी तक नहीं पता था। सैंडी गॉट पर्सनल और सैंडी के पास पता नहीं मुझे क्या है, मेरे काम में पता नहीं। ये तो इन्फॉर्मेशन तुम नहीं चाहोगे कि मैं दुनिया को दूं, तो चुप रहना। और इस पे इसको देख लेना, ये कर भी देगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में नितिन चंडेला और आदिनगर के बीच फाइट हो गई। बेसिकली आदिनगर ने नितिन चंडेला को फाइट के लिए बुलाया, पर नितिन पहुंचे ही नहीं। तो आदिनगर ने नितिन चंडेला को एक्सपोज कर दिया इंस्टाग्राम वीडियो में, जहां वो ये भी कहे कि नितिन चंडेला की कुछ ऐसी सीक्रेट बातें पता है जो दोस्ती के लायक भी नहीं है। आप देखिए और वो क्या कहे। आज हुआ ना वो भाई किसी दोस्त के साथ ना होना चाहिए, और ऐसे गद्दार दोस्त नहीं होना चाहिए किसी के। भाई अभी कुछ दिन पहले नितिन चंदेला की थू कमल तवरने ऐसी चौंडी ना समझ में नहीं आके, और आज वही होने वाला है। लेकिन मेरा मुंह भी ना उपड़ा है। आधे घंटा का 1 घंटा का टाइम दिया, तुझसे बोलो कि तू जहां बोलता हो वहां आ जा, और जहां से तुम भागे हो ना 10-12 मुझे अकेले देख के भाई पीठ पे वार कर रहे थे। मेरा मुंह तो बढ़ेगा, मेरा कुछ भी ना उपड़ा ना। अब तू जहां कहते हो, जैसा कहते हो ना, वहां की लोकेशन दे दे, कुछ भी बता दे, झपक छुटाऊंगा अब तेरी। जहां तू दिखेगा, जहां भी दिखेगा ना, बस तुम में थोड़ी बहुत खा रहा हो ना बैठ के, उसका टच ना करना चाहिए कभी जिंदगी में। तू भी ना करनी चाहिए। हाथ मिला रहे हो, राम राम कर रहे हो, और बह के सारे 10-12 होकर ये सोच रहे हो कि यार तुम पीट लोगे। तो पढ़ा तुमने मेरा है, हुआ तुम पे कुछ? तो भाई ऐसे दोगले और गद्दार लोग है ना, उनकी शुरुआत बताता हूँ कहाँ से होती है। शुरुआत होती है रजत दलाल से। रजत दलाल इसके फरीदाबाद का रहने वाला है, साथ में बैठता था, साथ में वर्कआउट भी करता था, जिम पे भी आता था। इसने क्या करा, मुझे और राजीव भाई को फरीदाबाद बुलाया, और बुलाने के बाद बोलता है कि भाई हमने तो पूरी साल का पूरा जिंदगी निकल गई, हम पे मिलियन फॉलोवर नहीं हुए, और ये रजत दलाल 1 महीने में मिलियन फॉलोवर कर गया। भाई सच्चाई जो है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग भी डालूंगा और आगे का बताता हूँ तुम्हें। फिर उसके बाद हमने स्टोरी नहीं डाली, उसके बाद इसने नशे में हमें कॉल करा कि भाई तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझे भाई मानते होगे तो तुम ये स्टोरी डालोगे और रजत दलाल को ये टैग करके वीडियो डालोगे। तो हमने फिर वो वीडियो डाली, वहां से मैटर स्टार्ट हुआ। वहां से होने के बाद इसने क्या करा, दोगलेबंदी करके रजत दलाल को कुछ बोल रहा है, हमको कुछ बोल रहा है, और बीच में बहुत सारा हमें समझ आ गया कि यहाँ से फोन आ रहे थे, यहाँ से फोन आ रहे थे। भाई बहुत बड़ा दोगला आदमी है। उसके बाद मेरे पास फिर जब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाता है तो इसका मैसेज आता है कि फरीदाबाद आके दिखाइए हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर फरीदाबाद में आ गए ना तुम। तो मैंने जभी लोकेशन भेजी लाइव कि यहाँ खड़ा हूँ, अगर तुझ में थोड़ा भी पैसे तो तू, जब भी तुझ में दम है तो तेरी जिम के बाहर खड़ा हूँ, फतेहपुर के बाहर खड़ा हूँ। तू एक बार भी जब नहीं आया, 2 दिन बाद जब तुझे ढूंढा जब भी नहीं मिला, तो तीसरे चौथे दिन तूने फोन करके जब मेरे से गलती मान ली, तेरी कौन सी चुल थी जो तू आके अकेले पे 10-12 लोगों को लेकर गए। तू यू सोच रहा हो कि हाथ पांव तोड़ के, या फिर जो भी करता उसमें तू वीडियो बनाकर डाल देगा। अबे शर्म के मारे नहीं बोलते कि लोगों को कि तेरी जो यारी दोस्ती पे से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए तेरी चीजों को बताया नहीं तो यारी दोस्ती के लायक 1 नंबर का। किसके साथ गद्दारी न करी तने? पवन जो तेरे साथ जिंदगी भर बैठा, पूरी जिंदगी बचपन से साथ रहे, उसकी तने। अनुज भाई जो इतने बढ़िया नेचर के अपने भाई, ये लगा लो किसी तरह की कभी गलत भी ना कर सकते, उसके साथ तेने गद्दारी करी। अपने गुरुजी को तू गाली देने के लिए तू आ गया। अगर तेरे में दम है तो तू, अब भी बोल रहा हूँ, अगर सच बोल रहा हूँ, सच वीडियो बना के डाल दे, या मुझे नंबर है, लोकेशन भेज दे, बता तो दे है कहाँ। पूरी रात तेरे घर के बाहर खड़े रहे, तेरी जिम के बाहर खड़े रहे, पूरी रात तुझे फोन मिलाया, तेरे में थोड़ा सा भी दिल हो। हम 10-12 आए, तुम पे कुछ हुआ, मेरा मुंह भी ना ऊपर तुम्हें। अगर तू मुझे पता चल जाता तू ये सब चीज करने वाला, तेरी जब अकेले ही इतना दम रखूं मैं आगे, समझ में? भाई राजीव भाई, उसके साथ भी तेने यही गद्दारी करी, साथ में खाना खिलाया, बिठाया, और उसने तेरी जो चीज बोली वो मानी, और उसके बाद तेने क्या दिया? साढ़े कुछ तो शर्म कर ले, कहीं तो नहीं बिगड़ा तेरे पे, मुंह तो पड़ा तेरे किसी को है कि भाई समाज, एक समाज के हो, साथ में मिलकर रहो। भाई मिलकर रहने को बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करने के बाद ये जो डिसीजन है ना, इसने बहुत गलत उठा दिया। ये हम बहुत टाइम पहले उठा सकते थे, लेकिन हमने समाज को सोच के, सारी चीज सोच के कुछ भी ना बोलो, इससे कि जो ये कर रहा है इसे अपनी लाइफ में ठीक रहने दो, हम अपना ठीक है। इसने जो पीठ पीछे वार करने की कोशिश करी है ना, इस जहां भी मिलेगा ना हाथ पैर तोड़ दूंगा, हाथ पैर। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, राजवीर फिटनेस के साथ 2 करोड़ का फ्रॉड हो जाता, ज्वाइन टाइम पर बच गए, वरना इतना बड़ा धोखा हो जाता। बेसिकली फ्रॉड एक महिला कर रही थी, जिसे पकड़ भी लिया गया था, पर राजवीर फिटनेस के पापा को महिला पर दया आ गई, क्योंकि महिला की एक छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने उसे जेल नहीं भिजवाया। पूरा सीन क्या है आप देखिए। मेरे साथ फ्रॉड कर रही, फ्रॉड भी पता कितने का? 2 करोड़ रुपए का भाई साहब।
और उस फ्रॉड में इन्वॉल्व कौन? मेरे पापा का बचपन का दोस्त, पापा का क्लासमेट। मैंने जो करते टाइम वो ये भूल गए किससे फ्रॉड कर रहे हैं। अबे 2-3 लोग इन्वॉल्व थे, सारे उठवा दिए पुलिस से। और उसमें जो फ्रॉड कर रहे थे वो जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं उसका पूरा वीडियो बना दूंगा पापा को बिठा के। उसमें उम्र कैद की सजा और उस लड़की का 6 साल का बच्चा। अच्छा। उम्र कैद मतलब उम्र कैद पता ही है तुम्हें, मतलब 8-10 साल उसके जेल में निकल जाते। तो वो उठवा तो दी, फिर पापा जी ने हमारे तरस खा के वो छुड़वा दी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं भाई हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, आज हमने छोड़ दी, कल को फिर किसी के साथ करेगी, तो उसे उठवाओ। तो भाई आप बताओ उठवानी, तो भाई तुम पोल करके बताना, पापा कह रहे अपनी ऑडियंस से पूछेंगे जो ऑडियंस बोलेगी। तो भाई उन्हें उठवा दें, जेल करवा दें उम्र कैद की, क्योंकि उस लड़की का छोटा सा बच्चा 6 साल का इस बात पर तरस खा गया। अब हम लोग क्या है ना, तरस खा जाते जल्दी, लेकिन यार तरस भी ऐसे इंसान पे खाओ जो जेन्युइन मजबूरी हो। कितनों के साथ करा होगा फ्रॉड, फिर हमारा नंबर आया, हमने पकड़ ली, हमने जेल, अब पुलिस उठवा दी, जेल नहीं भेजी, ये सोच गए कि यार 6 साल की बच्ची है, कौन पालन पोषण करेगा उसका। तो तुम बताओ क्या करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस क्या कहती है। और अगर तुम्हें जानना पूरा फ्रॉड तो वो मुझे बता देना, तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, पापा से पूछवाऊंगा पूरी स्टोरी क्या हुई है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी हो जाती खामा खामा यार, कितनी मेहनत से कमाए ना पैसे। ठीक है, तो पोल कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। और उस दिन क्या हुआ, मुझे वैष्णो देवी निकलना था, 6 बजे मुझे निकलना था। तो मैंने इनका आने का वेट करा कि ये आएंगे तो इन्हें दर्द दबोचेंगे। मेरे घर वाले दुआ कर रहे कि मैं निकल जाऊं उनको पता मुझे वैष्णो देवी जाना तो मैं मिस नहीं कर सकता। तो घर वाले कह रहे कि ये निकल जाए तो वो आए, मैं कह रहा कि मेरे निकलने से पहले वो आ जाए, क्योंकि मुझे तो ये था मैं तो कूटूंगा भाई, मेरे हाथों में कुछ लिया मैं तो कूटूंगा। मतलब लड़की को तो नहीं जो उसके साथ इन्वॉल्व है, आदमी पापा का दोस्त और उसके साथ एक बंदा और था वो। लेकिन हुआ ये कि मुझे वैष्णो देवी निकलना, मैं निकल गया, मेरे जाने के 15 मिनट बाद आए। तो यार मतलब दुनिया में किस लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं। कोई आम आदमी हो जिसके पास दिमाग थोड़ा कम हो, कम पढ़ा लिखा हो, किसी की मेहनत की कमाई करोड़ 2 करोड़ मतलब ऐसे तुम छीन के ले जाओगे और वो इंसान पूरी जिंदगी धक्के खाता रहेगा कोर्ट में, कचहरी में, थानों में, लेकिन कुछ नहीं होना। पता ही नहीं लगेगा कौन तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मेहनत की पूरी जिंदगी की कमाई होती। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई होती 2 करोड़ रुपए। इतना पैसा तुम्हारा 1 मिनट में निकाल के ले गया फ्रॉड करके और तुम्हें पता ही नहीं लगा। तो बहुत गलत चीज है। मतलब ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे फादर साहब के हिसाब से कि भाई कोई बात ना, लड़की है, उसकी छोटी सी बच्ची है, वो जेल चली जाएगी, बच्ची कौन देखेगा? अरे हम पेरेंट थोड़ी है, कौन देखेगा? हम ही देख लेते बच्ची, तो क्यों है भाई? वो जेल चली जाती, हम देख लेते बच्ची, उसमें क्या है? लेकिन क्या कहीं और भी तो आए करेगी भाई। वो होता क्या है ना, हम जैसे सीधे लोग अगर ऐसे हरामियों को छोड़ देना तो वो हमें साला पागल था, तरस खा के छोड़ दिया, हमने थोड़ी सी एक्टिंग करी, इसने हमें छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में विशाल सिंह को लोग बोल रहे हैं कि दिग्विजय रेड्डी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रखा है, पर आपने क्या किया? तो विशाल सिंह कुछ ये कहे इस चीज के ऊपर। मेरे कमेंट और डीएम के सेक्शन में आते ज्ञान दे रहे हैं कि दिग्विजय ने तो इतना बड़ा बड़ा तीर मारा हुआ है, इतने बड़े बड़े शो करके वहाँ पर पहुंचा हुआ है, तू क्या किया है? तो मेरी बात सुनो, जब 8-9 साल पहले मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था ना, तो 2 साल के बाद ही मुझे 3 साल तक लगातार ये घटिया सा शो है जो स्प्लिट्स मेरा वो ऑफर हुआ था और मैंने रिजेक्ट किया था क्योंकि मुझे कभी करना ही नहीं था। समझ आया? और रही बात इस शो की, तो हाँ ये शो में जाकर के वो तीर मार रहा है नो डाउट, लेकिन क्या फायदा ऐसा तीर मारने का कि वही तीर घुमा के सारे जाएंगे तो इतिहास बनेगा। डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच, सबका टाइम आता आएगा, इंतजार कीजिए। मैंने भविष्यवाणी किया था ना कि हे भगवान कोई ऐसा टास्क दो बिग बॉस के घर के अंदर कि रज्जू डार्लिंग इसको पेल दे। और देखो ये पिल रहा है, अभी एक भविष्यवाणी और करूँगा जब इसको बाहर निकालना रहेगा, और जो मैं भविष्यवाणी करता हूँ वो सब सच होता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, तब तक नप्ती इस चोमू नंदन को पिलते हुए देखो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।